Cell introduction. Okay. Cell is discovered by Robert Hooke, and that cell was specifically dead cells. We all know cell is the fundamental unit of life and also the functional and structural unit of life. The first living cell discovered by Andrew von Leeuwenhoek. Swan and Schleiden give cell theory. Rudolf Virchow modified the cell theory by adding that new cells arise from the pre-existing cells. Robert Brown discovered nucleus. Swan discovered plasma membrane. And one of the most important point here is to note that is anything less than a complete structure of a cell doesn't ensure independent living. For example, virus. कैसे कैसे कोई भी चीज़ जो कि हम नहीं कह सकते कि कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो एक सेल का, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं वायरस वायरस कोई एक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस इज ए सेलुलर। ओके, तो इसको अगर हम चाहें थोड़ा समझ सकते हैं कि कैसे एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि ये कोई सेल है, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा भी होगा एंड अपनी न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिस भी होंगी। तो इसे हम एक आइडियल या कंप्लीट स्ट्रक्चर मानते हैं ऑफ अ सेल। तो अगर किसी भी वी कैन से इंडिविजुअल सेल का स्ट्रक्चर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम है या ऐसा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग है, और अगर है देन हम उसे एज अ लिविंग कंसिडर करेंगे। एंड दैट इज़ वाई वायरस, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन एंड प्रोटीन कोट। ओके, वायरस हमारा प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल का बना होता है, इसलिए हम उसे लिविंग कंसिडर नहीं करते। तो ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा वायरस। ओके, तो ये एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग।